अहले बैत पे कि क्या खूब कुरान पढ़ाया भी और अपनी ज़िंदगी कुरान का तर्जुमा बनाकर चले। कुरान का तर्जुमा बनाकर जो चले हैं वो ज़ात को लाखों सलाम, उस ज़ात का दर्जा अल्लाह बुलंद फरमाए। वक्त के मुताबिक कमी सूट करते हुए कि आपने सुना था कि जब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ही जो भी होता है, तो जो भी हमारे अहले बैत के साथ गुजरा माहौल वो अल्लाह का हुक्म था। और जिस दौर में आलिया मकाम का सर मुबारक काटने के पहले मैदान जंग जो हो रही थी, उस वक़्त हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान में जो जाने की तैयारी में थे, और उसके पहले और उसके बाद तमाम अंबिया, तमाम रसूल, तमाम जीन मलाइक जो नबी और रसूल पे ईमान रखते थे अल्लाह पे, उस तमाम जिन्नात, तमाम रसूल, तमाम नबी और अल्लाह अब्ज़ल उसके फरिश्ते, और ख़ास करते पंजे तन के दिन मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको अल्लाह ताला ने इनाम वाले कर दिए थे, महतुन, जिसको इनाम वाला कर दिया अल्लाह ने, जिनको बका कर रखा था, उन सब ने करबला को अपनी आंखों से देखा। और ये बयान जिन्नातों के जरिए से, कुछ फातिमा ज़ोहरा सलाम की औलादों के जरिए से, जिन्ना आबिदीन के जरिए से, मजनू सलाम के जरिए से ये हमारे तक पहुँचे, मगर पूरा करबला का जरिया जीरा जो छोटा छोटा बयान है वो नामुमकिन है किसको मिलना, अगर कोई आदम बताने जाए तो। ये रूहानियत से ही पूरा इल्म मिला है, और ये हदीसों में नहीं है, ये किताबों में है। हदीस कुछ और होती है, किताब कुछ। बहरहाल जब आप सब देख रहे हैं तो कैसा मंजर होगा जब अल्लाह देख रहा होगा, फरिश्ते देख रहे होंगे। अल्लाह नाच करता था उस दौर पर, फरिश्ते नाच करते थे। ये है वो लोग जो अल्लाह अब्ज़ल की इबादत भी करते हैं और कुरान पढ़कर कुरान के मुताबिक जिंदगी निकालते हैं। और क्या रहम और करम वाला सजदे हैं कि लोग अपनी धन दौलत माल के लिए लड़ते हैं, धन दौलत माल के लिए लड़ते हैं। ये कैसा मंजर है जो अल्लाह अब्ज़ल की हुक्म और नबी के तरीके बचाने के लिए, नबी की सुन्नत बचाने के लिए अपनी जान लुटाने चला है। कैसा मंजर होगा उस वक्त। तुम पहले के हर वक्त की कमी के हिसाब से मैं मुख्तसर लेके चलूँ, है तो बहुत सारा। जब इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम का सर अनवर काट दिया गया, सर अनवर काट दिया गया, खेमों के अंदर आग लगा दी गई। लगाने के बाद जब सुबह होती है, लूटने के बाद सब लूट लिया गया। सुबह जैसे हुई, 11वीं चांद जिसको बोलते सुबह, 11वां चांद का जो सुबह होती है, जैसे सुबह होती है ऐसे ही शैतान लाइन सब खड़े हो जाते हैं और आकर जो सरे मुबारक थे, सबके सरे मुबारक को सौदा होके एक एक सरे मुबारक को धड़ से अलग किया गया और अलग करने के बाद उनको नेज़ों पे चढ़ाया गया और नेज़े पे चढ़ाने के बाद उन पे घोड़े चढ़ाए गए। और जब लाशें गिनी गई तो उनमें से 2 सरे मुबारक कम थे, तो एक सरे मुबारक को पता चला कि नहीं एक मासूम भी है, तो उस मासूम अली असगर के लाशों को ढूंढने लगे। जगह जगह पर वो लोग भाले से चुभाने लगे जमीन के अंदर। बहरहाल एक भाला ऐसा लगा कि अली असगर अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक तक बाहर आ गया। कैसा मंजर होगा यार उस वक्त कि हम किसी मुर्दे को निला देना, किसी मैयत को निला देना, तो उसको हम जरा तकलीफ देने नहीं देते, हलाते जी नहीं है। मैयत ले जाते वक्त भी हलाते नहीं है, दफनाने वक्त भी शांति से हलाते। अरे ये कैसा लाशा है औलाद रसूल का, जो हुसैन अलैहिस्सलाम ने हाथों से गाड़ा था, उस लाशों को निकाला और छोटी सी 2 इंच की गर्दन पर उसने अपना खंजर कैसा फेरा होगा। उस लाशा से गर्दन उतारी उस मासूम अली असगर की। छोटा सा सर, 6 महीने के बच्चे का सर कितना होना चाहिए आप अंदाजा करें। उस 6 महीने के बच्चे का सर को भी नेज़े पे लगाया, जिसको अपनी हिंदी में भाषा में बोलते भाला, उस पर लगाया गया। बहरहाल उसके बाद भी एक लाशे की कमी पड़ी, तो पता चला कि एक लाशा और कम है
और इसलिए कम था कि एक लाशा जो मौला अब्बास का नहीं मिल रहा। जब मौला साहब फुरकात में मौजूद थे तो उस लाशे को ढूंढते हुए पहुंचे। पहली बात तो बता दूं कि लाशा लेकर क्यों नहीं आए। सबके हुसैन अलैहिस्सलाम लाशा लेकर आए, इसलिए लेकर नहीं आए कि अब्बास अलैहिस्सलाम फरमाते मेरे भाई हुसैन मेरे लाशे को कुफ लेकर मत जाना, सौदा होकर भेगी। मैं किसी माँ बहन बेटी को मेरा चेहरा मत देखने देना, इसलिए कि सकीना मुझे देखेगी और प्यास को याद करेगी कि मैंने चाचा अब्बास को पानी के लिए भेजा था और मैं उसको मेरा चेहरा दिखा नहीं सकता। वो लोग गए और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का सर मुबारक फुरकात की नदी के पास से अलग किया और अलग करने के पहले फरमाते हैं ये अब्बास उठो, हमसे जंग लड़ो। वो शैतान लाइन ये फरमाते रहे और उनसे मस्ती करते रहे, कभी हाथों को उछालते रहे, कभी पैरों को उछालते रहे। उसने मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का सर मुबारक काटा और काटने के बाद नीचे से भराया, नीचे के भरा के चले और कुछ देर चले बीवियों के हाथों को एक दूसरे से बांध दिया गया। सब बीवियों को बांध दिया गया हाथों से। कैसा मंजर होगा। वो हाथ जो उम्मत मुस्तफा के लिए दुआ में उठे हैं, वो हाथ जो उम्मत मुस्तफा की शफाअत करने वाले हैं, वो हाथ जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी साथियों पे हाथ से हाथ मिलाया करते थे, मां ज़ैनब अलैहिस्सलाम को सानी से लगाया करते थे, हुसैन अलैहिस्सलाम जिस हाथों को चूमा करते ले बाली सकीना होके, आज उस हाथों को शैतान लेने ने बांध दिया। उस बीमार ज़ैनुल आबिदीन को जंजीरों से जकड़ दिया और गले में एक का खीलियों वाली कांटों वाली तार वाली तोप लगा दी, गले में तो बांध कर लगाया गया। और जब सर मुबारक सबके आगे लेके चले तो जब मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का सर मुबारक देखा नीचे पे था, वो नीचे से गिर गया। जब नीचे से गिरा और नीचे से डालने दूसरी मरतबा कोशिश करी तो नीचे ऊपर नहीं जा रहा था, सर मुबारक अंदर जा नहीं रहा था नीचे में। उसने पूछा भाई सर मुबारक जाता क्यों नहीं है। उन्होंने सोचा नहीं गया। उन्होंने शैतान में मुख्तसर लेकर चलूं, शैतान लाइनों ने मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का जिसको मौला कायनात चूमा करते थे, जिसके लिए फातिमा जो है दुआ मांगी करती थी, जिस पर औलाद रसूल खानदान रसूल फख्र करता था, जिसको शेर खुदा का शेर क्या करते थे, और शेर का सर घोड़े की एक नाल के पास बांध दिया गया। और जब घोड़ा चलता मेरे मौला अब्बास का सर कभी इधर हलता कभी इधर हलता। और मां ज़ैनब अलैहिस्सलाम को कूफा तक ले गए और कूफा तक लेने के बाद आप जब चले दमिश्क तक तो एक ऊंट के ऊपर तीन तीन जनों को सवार करा गया, पकड़ने का कोई सहारा नहीं। मुख्तसर लेके चलूं, जब वो मायों का हाल क्या होता होगा जो ऊंट पर तो बैठी है लेकिन पकड़ने का सहारा नहीं। और ऊंट जब चलाते हैं तो कुछ बच्चे घिरते हैं, कोई खुद्दाम के बच्चे गिरते हैं, उनकी खिदमत करने वाले घूमते हैं, औलाद रसूल के बच्चे गिरते हैं, या एक बच्चा उठाते नहीं है, ऊंट के पैर में आकर दब कर दम तोड़ देते हैं, शहीद हो जाते हैं। जब पहुंचा दमिश्क के बाजार में तो दमिश्क में राजा ने फैला दिया कि हमने बागियों के सर ला रहे हैं। तो लोगों ने वहां ढोल ताशे बजाना शुरू किए और वहां पे जलसा किया और लोग बागियों का सर समझकर सब छतों पे चढ़ गए। और छतों पे चढ़ने के बाद बागियों का सर समझकर मां ज़ैनब अलैहिस्सलाम पर, हुसैन अलैहिस्सलाम पर, उस कटे हुए सरों के ऊपर पत्थर बरसाने लगे। अरे यहां पे एक मुर्दा होता है तो उसको कंकर चुपने नहीं देते, कब्र को साफ करते हैं। वह मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के खानदान वालों पे पत्थर बरसाए जाते हैं। कुछ देर उस भरे बाजार के अंदर मां ज़ैनब अलैहिस्सलाम के सर से चादर खिसकी हुई रहती है, बाजार में खड़ा कर दिया। जिसकी मां का सर कभी फरिश्तों ने ना देखा हो खुला, जिस ज़ैनब का सर किसी ने खुला देखा ना हो, आज भरे बाजार के अंदर खड़ी है अपनी जवान बहन बेटी बहुओं को लेकर। जब ज़ैनब अलैहिस्सलाम
एक बूढ़ी देखा, और बूढ़ी ने सोचा कि कैदी जा रहे हैं तो ला मैं कुछ सदका खैरात कर दूं, कुछ दे दूं। उसने कुछ कपड़े खाना भेजा तो जेनरल साहब हसन ने फरमाया, ए बीबी आप हम पर रहम क्यों कर रही है? अभी तक तो किसी ने हमें पानी का नहीं पूछा, अभी तक तो हमें किसी ने खाने का नहीं पूछा, अभी तक हमारे कपड़े फटे हुए जले हुए हैं, किसी ने हमें कपड़े नहीं दिए। आप कुछ खजूर का नजराना लेकर आई हो, किस बात से? तो फरमाया, बरसों पहले मैं मदीना छोड़कर आ गई, जब मेरी जिसकी खिदमत में करती थी उसने दम तोड़ दिया, मैं वापस आ गई। और मुझे कहा था मेरी मालकिन फातिमा जोहरा सलाम ने कि जब कोई कैदी निकले और तुम्हें पता चल जाए तो उनकी मदद कर देना। तो मैंने उनके बताए रास्ते पर चलने के लिए मैंने कुछ मदद कर दी। ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शुक्र बजाया अल्लाह का। तो औरत ने फरमाया, कैदियों सुना ये भी था फातिमा जोहरा सलाम से कि तुम कैदियों से दुआ करवाना। तो फरमाया, हज्जा आप बीबी मेरे लिए एक दुआ करे। फरमाया, क्या दुआ करे? कि मैंने बचपन के अंदर गोद में थी, उस ज़ैनब को छोड़कर मैं आई हूँ, हुसैन अलैहिस्सलाम का मुंह तकती थी, अभी तक देखा नहीं है, दुआ करो कि मैं उनका मरने के पहले चेहरा देख सकूं। ज़ैनब अलैहिस्सलाम के आंखों में आंसू आ गए और चीख मार के कहने लगे, बीबी अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल करी, जो बंधे हुई खड़ी है तेरे पास वो ज़ैनब है, और जो सर कटा हुआ लटक रहा है वो मेरा भाई हुसैन है। वो बीबी ने चीख मारकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रुखसत हो गई। और तमीज के मैदान के अंदर मैं क्या बताऊं, मेरा भाई मेरी बहन में क्या बताऊं क्या मंजर हुआ होगा। जब 4 बाजार के अंदर हम रोड पे निकलते हैं, भीड़ होती है, एक दूसरे को ढांक कर चलते हैं, पर्दा करके चलते हैं, जिसके घर से पर्दा ही निकला हो वो बाजार में खड़ी रहेगी, कैसा होगा माहौल? वो माहौल कैसा होता होगा? यह अहले बैत का सबर है। अल्लाह ज़ैनब अलैहिस्सलाम पर लाखों सलामत अता फरमाए, उस दर्जा बुलंद फरमाए, उस सौदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम के सदके में हमारे मुसलमान बहनों को पर्दा करने की तौफीक अता फरमा देवे। अल्लाह से दुआ है ज़ैनब अलैहिस्सलाम तमाम उन बीवियों के सदके में अल्लाह ताला हमारी बहन बेटी को सब्र अता फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबके गुनाह माफ अता फरमाए।